वंदे मातरम। नमस्कार। आज सुबह दुनिया एक ऐसी खबर से जागी जिसने लैटिन अमेरिका से लेकर एशिया तक हलचल मचा दी। काराकास की सड़कों पर धमाके, आसमान में लड़ाकू हेलीकॉप्टर और अचानक पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। ये बात आज की है, यानी 3 जनवरी 2026 की। सुबह सुबह वेनेजुएला की राजधानी काराकास से तेज विस्फोटों की आवाज और शहर में धुआं ही धुआं दिखाई देने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया, मोबाइल नेटवर्क भी बाधित हुआ और बहुत ज्यादा लोगों में जो है भारी दहशत बताई जा रही है। साथियों, बताया जा रहा है कि अटैक सुबह 1:50 पे हुआ था और कई हमले ऐसे हुए जो कि एयर स्ट्राइक माने जा रहे हैं, यानी कि हवाई हमले हुए हैं और हेलीकॉप्टर लो एटीट्यूड पर उड़ते नजर आए। ये जो हमला किया गया है, आप लोग यहां देख सकते हैं, एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है CH-47, इसके द्वारा ये जो है धमाके किए गए। इसके अलावा अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जिसका नाम AH-64 अपाचे है, इससे भी अटैक किया गया। आप लोग अटैक की वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हमले के बाद का सीन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चारों तरफ धुआं ही धुआं आपको नजर आ रहा है और अमेरिका के जो विमान थे उनके ट्रांसपोंडर को भी बंद कर दिया गया था। ट्रांसपोंडर एक ऐसा रडार सिस्टम होता है, अगर उसको बंद कर दिया जाए तो वो रडार में नहीं आते हैं, ट्रैक नहीं किया जा सकता है। तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन पूरी तरह से सीक्रेट मोड में जो है चलाया गया। और रिपोर्ट के अनुसार ये भी चीजें सामने निकल के आ रही हैं कि जो निशाना रहा है ना इस अटैक का, वो रक्षा मंत्रालय से जुड़े इलाके, बड़े सैन्य बेस, एयर डिफेंस सिस्टम और कम्युनिकेशन हबों को जो है निशाना बनाया गया है। चलिए, अब अगर इतनी बात सामने आई तो ये भी मैं आपको बता दूं कि सीधा सीधा ये सेना की रीढ़ जो है उस पर वार है, यानी कि रीढ़ की हड्डी पर ये वार है सीधा सीधा। ठीक है। इसके अलावा आम नागरिकों के जो इलाके हैं उन पर भी जो है धमाकों की जो है खबरें सामने आ रही हैं और बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है। अब बात यह है कि भाई ये अटैक जो किया गया है, ये अमेरिका के द्वारा किया गया है, लेकिन इस अटैक को क्यों किया गया है इसको जरा समझेंगे। पहले आप एक और तस्वीर यहां पर देख लीजिए। सबसे ज्यादा समझने वाली बात यही है कि इस अटैक को क्यों किया गया है। ठीक है, ध्यान से समझना। तो यहां पर ये जो अटैक हुआ है मेरे भाई, इसमें आप थोड़ा सा देखो, तस्वीर देखो, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप इन पॉइंट्स को समझिए कि कहां वेनेजुएला है, कहां अमेरिका है और लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं। देखो, यहां पर आप लैटिन अमेरिका देखेंगे तो ये सारे के सारे देश जो कि आपको दिख रहे हैं, जैसे ब्राजील है, पेरू है, बोलिविया है ना। इसके अलावा यहां पर वेनेजुएला आपको दिख रहा है, ये जैसे कोलंबिया है, ये सभी देश जो है आपके लैटिन अमेरिका कंट्रीज के अंतर्गत आते हैं। तो ये है वेनेजुएला, ये है वेनेजुएला। और इधर आप देखेंगे तो ये यूएसए है, यानी कि अमेरिका जिसने अटैक किया, ये पूरा अमेरिका है। और यहां से दूरी पर आप थोड़ा सा देखोगे इधर की तरफ, तो ये जो क्षेत्र है ये वेनेजुएला है। थोड़ा जूम करके मैंने इधर दिखा दिया है। वेनेजुएला के ऊपर जो है अटैक किया गया है। अब इस अटैक का कारण क्या है, इस कारण को पढ़ लीजिए। कोई एक पॉइंट नहीं है, कई सारे पॉइंट हैं जिनको लेकर के हम लोग बातें करेंगे। देखो, सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है अमेरिका और वेनेजुएला में क्या विवाद है। तो सबसे पहला विवाद है कि अमेरिकी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को वैध नेता नहीं मानता है और उन्हें तानाशाह कहता है। यानी कि अभी फिलहाल में यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है निकोलस मादुरो, लेकिन अमेरिका कहता है भैया ये कोई राष्ट्रपति नहीं है, ये तो तानाशाह है, जबरदस्ती बना है इसने, जो है वो चुनावों में कहीं ना कहीं उलटफेर की है, जिसके बाद ये राष्ट्रपति बन गया है। दूसरा पॉइंट है कि 2019 में अमेरिका ने विपक्षी नेता जुआन गुएडो को वेनेजुएला का अंतिम राष्ट्रपति मान्यता दी थी, यानी कि अंतिम जो राष्ट्रपति माना था, इसको माना था। उसके बाद से उसने कहा है कि जो भी यहाँ पे राष्ट्रपति बन रहे हैं वो भैया क्या है, वो सब तानाशाह हैं। उसके बाद देखो, मादुरो सरकार पर चुनावों में धांधली और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे हैं, मैंने ये बताई दिया आपको। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, खासकर उसके तेल उद्योग पर गहरा असर पड़ा है। यानी कि अमेरिका ने, आप लोग जानते हैं कि जो वेनेजुएला है वो तेल उद्योग में एक बहुत बड़ी पावर रखता है। ठीक है। और उसने बहुत ज्यादा मतलब अपनी राजनीति चलाता है, वो चलने नहीं देता उसकी, कभी कुछ टैक्स लगा देगा, कभी कुछ करेगा, बड़ी कहानी खराब कर रखी है। इसके बाद इन प्रतिबंधों से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था और मुद्रा बुरी तरह से चरमरा गई है। इसके बाद वेनेजुएला अमेरिका पर सत्ता परिवर्तन की साजिश और हस्तक्षेप का आरोप लगा रहा है। ठीक है, वेनेजुएला जो है वो किस पर, अमेरिका पर सत्ता परिवर्तन की साजिश और हस्तक्षेप का आरोप लगाता रहा है। तो इसलिए जो है अमेरिका भैया अपना कह रहा है कि ऐसा क्यों कह रहा है, ले बदला लेता हूं मैं भी। फिर उसके बाद में है दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध लगभग पूरी तरह से टूट चुके हैं। उसके बाद कह रहा है रूस, चीन और ईरान वेनेजुएला का समर्थन करते हैं, जिससे यह विवाद वैश्विक हो चुका है। वैश्विक मतलब पूरी दुनिया में यह विवाद इसलिए उठ रहा है क्योंकि वेनेजुएला के साथ में कुछ ऐसे देश हैं जो अमेरिका नहीं चाहता कि वो उसका साथ दें, जैसे कि रूस है, जैसे कि चीन है, जैसे कि ईरान है। ये देश इसलिए इसके साथ है क्योंकि वेनेजुएला का जो तेल से संबंध है फिलहाल वो इन देशों के साथ है, अमेरिका के साथ
यह खटपट चल रही है भाई। आगे कह रहा है तेल संसाधनों से भरपूर वेनेजुएला में अमेरिकी कंपनियों की भूमिका भी विवाद की वजह रही है। यानी अमेरिकी जो कंपनियां हैं ना, जो तेल खरीदती हैं वेनेजुएला से, और वो अपना मतलब तानाशाही दिखाती हैं कि भाई हम अपने तरीके से तेल खरीदेंगे, इतने रुपए देंगे, इस तरीके से ना बहुत सारी डिमांड्स बनाती हैं। बट वेनेजुएला चाहता है कि भाई हम तेल अपना बेच रहे हैं तो हम अपने तरीके से बेचेंगे, आप क्यों इसमें इंटरफेयर कर रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आगे है राजनीतिक संकट के चलते लाखों वेनेजुएला के लोग देश छोड़कर अमेरिकी समेत दूसरे देशों में जो है वो पलायन कर रहे हैं। तो ये बहुत मतलब बुरा माहौल है आज के समय में अगर हम लोग देखें। और इसके अलावा साथियों आप लोग जानते हैं कि फिलहाल रूस और चीन जो है वो वेनेजुएला के साथ हैं, और बाकी जो लेटिन देश हैं अमेरिका के, मैंने जो दिखाए आपको कई लेटिन अमेरिकी देश हैं, वो चिंतित हैं। वो इसलिए चिंतित है कि भाई आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो अब अगर आने वाले समय में देखें तो क्या ये युद्ध चरम पर जा सकता है, क्या ये वैश्विक रूप से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये महाशक्तियों की सीधी टकराव शुरुआत हो रही है। ठीक है, और ऐसे हमें बहुत से अटैक्स आपस में देखने को मिल रहे हैं कि दो देश आपस में लड़ बैठते हैं और बाद में जाकर के बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से उनको समझाया जाता है, फिर बिठाया जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहे हैं। जैसे आप आज रूस और यूक्रेन को देख रहे हो, अमेरिका लगातार कहीं भी कूद जाता है, उसकी तो एक अलग ही कहानी है। मैं आपको बार बार यही चीजें बता चुका हूं। आपकी राय क्या है, आप बताइएगा इसका। ठीक है, क्या यह शक्ति प्रदर्शन है या युद्ध की शुरुआत है, इस बात को आप कमेंट में लिख करके बताना। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, क्योंकि आने वाले दुनिया के लिए बेहद निर्णायक हो सकते हैं ये दिन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।